प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया चैप्टर। मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। आगे स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम टेस्ट लेंगे जन्माष्टमी के बाद, कल के बाद मतलब परसों। तो चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने के बाद हम लोग लाइट लेंगे, प्रकाश पढ़ेंगे, उसके बाद में हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। हालांकि हम पैरेलल में मैग्नेटिज्म पढ़ाते रहेंगे। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा क्या होती है? जब आवेश गमन करता है, विद्युत माने आवेश, तो आवेश के गमन से जो उत्पन्न होती है उसे धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, धारा मीन्स करंट, करंट माने बहना। तो जब कोई आवेश गति करता है तो धारा उत्पन्न होती है। आवेश का गति, आवेश की गति जिस नई भौतिक राशि को जन्म देती है वही है धारा। गौर करिएगा, पहले, काफी पहले, ऐसे करीब 100 साल पहले आवेश को मूल भौतिक राशि माना गया था, लेकिन चूंकि आवेश डायरेक्टली नहीं नापा जा सकता, इसलिए बाद में विद्युत धारा को मूल भौतिक राशि माना गया और एम्पियर को मूल मात्रक माना गया। तो विद्युत धारा से रिलेटेड चर्चा होगी आज। यदि ये एक चालक तार है, धात्विक चालक तार है, धातु का बना हुआ, मेटल का बना हुआ, और इसमें हम बैटरी लगाएं या सेल लगाएं तो इसके थ्रू धारा बहने लगती है, इससे होकर धारा गुजरने लगती है, धारा बहने लगती है। यानी कि आवेश इस धात्विक तार के भीतर चलने लगते हैं। कैसे चलते हैं ये चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे प्रारंभिक बात यह है कि इस तार के किसी सेक्शन, इस तार के किसी सेक्शन, किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश यदि dt समय में dq है, बहुत छोटे समय अंतराल, अनंत सूक्ष्म समय अंतराल dt में यदि dq आवेश, dt समय अंतराल में यदि dq आवेश इस क्षेत्रफल से गुजर रहा है, पास हो रहा है, तो एकांक समय में 1 सेकंड में कितना गुजरेगा? dt सेकंड में dq, तो 1 सेकंड में dq/dt। इसको कहते हैं आवेश प्रवाह की दर, यानी कि एकांक समय में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश किसी सेक्शन से। तो किसी सेक्शन से, किसी वायर के किसी सेक्शन से एकांक समय में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे हम कहते हैं तात्क्षणिक धारा। ये आवेश प्रवाह की तात्क्षणिक दर है। आप बात समझ गए होंगे, इसे कहते हैं हम लोग तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक विद्युत धारा। तो तात्क्षणिक विद्युत धारा का सूत्र आ गया I = dq/dt। तो पहला सूत्र इस चैप्टर का है तात्क्षणिक विद्युत धारा I = dq/dt। dq/dt क्या है? आवेश प्रवाह की तात्क्षणिक दर है। ये आवेश प्रवाह की तात्क्षणिक दर है।
ताक्षणिक दर का मतलब है किसी पर्टिकुलर समय पर, किसी पर घड़ी में जब मान लो 10 सेकंड हुआ उस पर, या 12 सेकंड हुआ है उस पर, किसी एक पर्टिकुलर समय पर, एक निश्चित समय पर आवेश प्रवाह की दर को ताक्षणिक धारा कहते हैं। अब औसत धारा की बात करें। यदि बड़े समय अंतराल डेल्टा टी में हम देखें कि इस सेक्शन से पूरे सेक्शन से कितना आवेश गुजर रहा है, मान ले वो डेल्टा क्यू है, तो औसत धारा, ये औसत का चिन्ह है, चाहे ऐसे लिख लो या आई के ऊपर बार लगा लो, या आई के नीचे छोटा सा एवरेज लिख लो, कैसे भी लिख सकते हो। तो औसत धारा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, या क्यू अपान टी सिंपली भी लिख सकते हैं, क्यू अपान टी, ठीक है। डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी अथवा क्यू अपान टी। अगर टी समय एक बड़ा समय है, मेजरेबल है, काउंटेबल है, तो टी टाइम में अगर क्यू आवेश इस सेक्शन से गुजर रहा है, पूरे सेक्शन से, तो एकांक समय में कितना गुजरेगा, ऐसे तो लिखोगे ना, टी सेकंड में क्यू आवेश गुजर रहा है इस सेक्शन से, तो एकांक समय में 1 सेकंड में कितना गुजरेगा, क्यू अपान टी। एकांक समय मतलब 1 सेकंड, तो एकांक समय में इससे गुजरने वाला, इस क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश औसत धारा है। गौर करिएगा, ये भी आवेश प्रवाह की दर है, लेकिन ये आवेश प्रवाह की औसत दर है, ये आवेश प्रवाह की औसत दर है। धारा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, धारा मूल भौतिक राशि है। नंबर 2, धारा स्थूल स्तरीय राशि है। धारा जब भी निकालते हैं तो पूरे सेक्शन से गुजरने वाली निकालते हैं, किसी बिंदु से नहीं, ध्यान दीजिएगा। धारा पूरे सेक्शन से संबंधित भौतिक राशि है, इसलिए स्थूल स्तरीय मैक्रो राशि है। माइक्रो नहीं, मैक्रो। धारा स्थूल स्तरीय यानी कि मैक्रोस्कोपिक राशि है। इसका मात्रक एम्पियर है, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक एम्पियर है। एम्पियर वैज्ञानिक हैं, उनके नाम पर है ये एम्पियर। और इसको, धारा को नापते हैं अमीटर से, अमीटर नाम के यंत्र से नापते हैं। मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। गौर करिएगा, गैल्वेनोमीटर जिसे धारामापी कहते हैं, धारामापी के समांतर क्रम में आगे बढ़ाऊंगा मैं। समांतर क्रम में अति निम्न प्रतिरोध, बहुत छोटा प्रतिरोध, बहुत कम वैल्यू का प्रतिरोध लगाने पर धारामापी अमीटर में रूपांतरित हो जाता है, यानी कि अमीटर बन जाता है। तो अमीटर धारामापी से बनता है। इसी तरह के वोल्टमीटर भी धारामापी से बनता है। अगर हम धारामापी के श्रेणी क्रम में, सीरीज में उच्च प्रतिरोध लगा दे तो बन जाता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर और अमीटर दोनों ही धारामापी से बनते हैं। धारामापी को हिंदी में, इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर या धारामापी आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी कि धारा बह रही है या नहीं बह रही, इसकी सूचना देता है। लेकिन धारा कितनी बह रही है इसकी सूचना नहीं दे पाता, क्योंकि उसमें स्केल कैलिब्रेटेड नहीं रहता, स्केल नहीं बनी रहती है। हाँ, जो स्केल बनी रहती है वो खाली ये सूचना देती है कि धारामापी में के थ्रू धारा जा रही कि नहीं जा रही। धारामापी में बीच में निडल रहती है, बीच में जीरो रहता है, किनारे किनारे इधर दाईं तरफ और बाईं तरफ खाने बने रहते हैं। ये निडल धारामापी की, ये धारामापी है। धारामापी
ये तो बताता है कि धारा बह रही है अन्यथा नहीं, या धारा किस दिशा में बह रही है। अगर धारा क्लॉकवाइज बह रही है तो मान लो इधर विक्षेप हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज बहने पर विक्षेप उल्टी दिशा में होगा, मतलब निडल बीच में होती है और विक्षेप दोनों साइड होता है। जबकि अमीटर में विक्षेप वन साइडेड होता है। ये अमीटर है, अमीटर है, अमीटर में विक्षेप एक ही तरफ होता है। यहाँ पर 0 से स्टार्ट करके ये पाठ्यांक देता है धारा का। तो अमीटर डीसी धारा को नापने के लिए, अमीटर डिफरेंट टाइप का डीसी अमीटर होता है, और एसी को नापने के लिए तप्त कॉइल हार्ड कॉइल अमीटर यानी कि एसी अमीटर दूसरी तरीके का होता है। वो विशेष टेम्परेचर सेंसिटिव यानी कि हीट सेंसिटिव मटेरियल के कॉइल से बना होता है। तो अमीटर डीसी को नापने के लिए डीसी अमीटर होता है, और एसी को नापने के लिए एसी अमीटर होता है। अमीटर धारा की माप देता है, यानी कि धारा की वैल्यू भी बता देता है। अमीटर बनाते कैसे हैं? धारा मापी के समांतर क्रम में अति निम्न बहुत छोटा प्रतिरोध, जिसे शंट कहते हैं, शंट लगा करके बनाते हैं। उपयुक्त शंट लगा करके हम धारा मापी से जब अमीटर बनाते हैं तो अमीटर की रेंज को चेंज कर सकते हैं, वो शंट की वैल्यू पे निर्भर करता है। इसी तरीके वोल्ट मीटर धारा मापी से ही बनता है। धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, अति उच्च प्रतिरोध लगा दें तो वोल्ट मीटर बनता है। और वोल्ट मीटर भी दो टाइप का, डीसी वोल्ट मीटर और एसी वोल्ट मीटर अलग अलग होते हैं। इसमें भी रीडिंग जो आती है वो वन साइडेड आती है, एक ही तरफ आती है, 0 से स्टार्ट करके एक ही साइड आती है। तो अमीटर वोल्ट मीटर का काम है, वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज नापना, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना, और अमीटर का काम है धारा की जानकारी देना, धारा की वैल्यू नापना। तो अमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ताकि उस ब्रांच में या उस जिस भी ब्रांच में धारा निकालनी है उस ब्रांच में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और वोल्ट मीटर को हमेशा उन दो बिंदुओं के बीच में समांतर क्रम में लगाते हैं जिन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर नापना होता है। तो आप पूरी बात समझ गए होंगे। धारा मापी की मदद से हम लोग आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं, वो आगे की बात है, बीटेक या बीएससी में आप पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये निकाला जा सकता है, लेकिन धारा मापी में विक्षेप दोनों साइड होता है, इतना याद रखिएगा। ये प्रैक्टिकल में इंस्ट्रूमेंट तीनों ही यूज होंगे। आपके यहाँ 6 प्रैक्टिकल हैं इलेक्ट्रिसिटी के, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 6 प्रैक्टिकल हैं, तो उनमें ये इंस्ट्रूमेंट सब यूज होंगे। और गौर करिएगा, अमीटर के दो पड़ोस वाले खानों के बीच की जो माप है, जैसे 0 और 10 के बीच में 10 खाने बने हैं, तो एक खाना 1 एम्पियर को प्रदर्शित करेगा। तो इसका अल्पतमांक 1 एम्पियर हो गया। वोल्ट मीटर में मान लो 0 से 1 के बीच, जहां 1 लिखा है उसके बीच में 20 खाने बने हैं, तो 20 खाने ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट अपने लैब में है, तो 20 खाने बराबर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, तो 1 खाना बराबर 1/20 वोल्ट। तो इसका एक खाना यानी कि दो पड़ोस वाली लाइन के बीच की जो दूरी है वो 1/20 वोल्ट है, 1/20 वोल्ट है। तो गौर करिएगा, एक खाने का मान, जो एक खाने का मान है इस इंस्ट्रूमेंट पर, वो इसका अल्पतमांक है। तो वोल्ट मीटर का अल्पतमांक है 1/20 वोल्ट और अमीटर का अल्पतमांक है 1 एम्पियर। तो आप देख लीजिएगा, जैसा भी इंस्ट्रूमेंट हो अल्पतमांक चेंज भी हो सकता है। तो आपने सारी बातें समझ ली हैं। धारा मूल भौतिक राशि है, धारा स्थूल स्थिर राशि है, धारा का मात्रक एम्पियर है। धारा का मापन अमीटर से करते हैं, अमीटर हम लोग धारा मापी से बनाते हैं, उसके समांतर क्रम में शंट को जोड़ करके। धारा के दो तरीके से मान निकाले जा सकते हैं, या क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक औसत धारा, कुल आवेश, प्रवाहित आवेश, किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रवाहित कुल आवेश बटे कुल समय अंतराल। और तात्क्षणिक विद्युत धारा निकालने के लिए हम लोग आवेश प्रवाह की दर निकालते हैं, Q की प्रवाह की दर, d/dt ऑफ Q, यानी कि Q का अवकलन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपसे कहा जाए कि इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश का मान 3t² + 2t + 1 है। ये कूलाम में दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन में पेश कर रहा हूं, अगर Q का मान ये दिया गया और पूछा जाए आपसे, बताइए 2 सेकंड पर धारा कितनी, तात्क्षणिक धारा कितनी है 2 सेकंड पर, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फटाफट। dq/dt 3t², t² का डिफरेंशिएशन 2t, t का 1 और 1 का 0,
तो आ जाएगा 60 + 2, ये डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमसे धारा पूछी गई है t बराबर 2 सेकेंड पर, तो यहाँ t की जगह 2 सेकेंड लिख देंगे, तो i का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 × 6 12, 12 + 2 14, 14 एम्पियर। देख रहे हैं आप? तो पहले डिफरेंशिएट करिए, बाद में t का मान 2 सेकेंड लिख दीजिए। अगर पूछा जाए 2 सेकेंड में औसत धारा निकालो, 2 सेकेंड में औसत धारा निकालो, तो जरा देखो t = 0 पर आवेश का मान क्या था, यहां पे मैं कर दे रहा हूं, t बराबर 0 पर q का मान कितना था, इसको q0 मान लो या q1 मान लो, यहाँ 0 लिखो, यहाँ 0 लिखो, 1 आया, 1 कूलम। t बराबर 2 सेकेंड पर आवेश का मान कितना है, 2 सेकेंड पर 2 लिखो, 4 × 3 12, 2 × 2 यानी कि 4, 4 12 16 + 1 17, q का मान है 17 कूलम। तो 2 सेकेंड में जो आवेश प्रवाहित हुआ वो q - q0 होगा। तो 2 सेकेंड में प्रवाहित आवेश डेल्टा q q - q0, तो q में से q0 घटा दो, तो प्रवाहित आवेश 2 सेकेंड के अंतराल समय अंतराल में तो 17 - 1 16, 17 - 1 यानी कि 16, 16 कूलम। डेल्टा q का ये मान आ गया। अब डेल्टा q को डेल्टा t से भाग करो, डेल्टा t का मान कितना है, 2 - 0 यानी कि डेल्टा t का मान है 2, तो औसत धारा का मान क्या आ जाएगा, औसत धारा का मान आ जाएगा डेल्टा q / डेल्टा t 16/2 यानी कि 8 एम्पियर। अब आप देख सकते हैं, साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि देखिए तात्क्षणिक धारा का मान 14 एम्पियर है 2 सेकेंड पर, और 2 सेकेंड में 0 से 2 सेकेंड के बीच समय अंतराल में औसत धारा का मान आ रहा है 8 एम्पियर। दोनों देखिए आंसर अलग अलग हैं, आएंगे ही अलग अलग। तो आप देख रहे हैं कि आवेश का मान यदि t के पदों में दिया है तो डिफरेंशिएट करके dq/dt के सूत्र में t का मान जो भी क्वेश्चन में दिया हो वो लिखने पर हमें तात्क्षणिक धारा प्राप्त हो जाएगी, और प्रारंभिक आवेश और अंतिम आवेश निकाल कर डेल्टा q का मान निकाल करके डेल्टा t से भाग करने पर औसत धारा का मान आ जाएगा। धन्यवाद।